नहीं, और इसीलिए जो बीजेपी के तमाम नेता है वो ये कहते हैं कि कहां टक्कर में आप पड़ रहे हो। गायत्री का मैं सीधा एक बार रुख करती हूं, क्योंकि देखिए गायत्री, हम देख रहे हैं कि देखिए उसी एनर्जी के साथ वापस जवाब भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी देते हुए हम देख रहे हैं कि भैया हट जाइए वरना देरी भी होगी, क्योंकि लंबा सफर तय करना है। गायत्री, चलिए गायत्री का मैं रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगे लगातार लोगों को पीछे हटाने का काम हो रहा है। वैसे हालांकि एक पूरी जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, उससे आगे आने की इजाजत नहीं है, लेकिन उत्साह जो है वो देखते ही वहां पर बन रहा है। जो लोग इस वक्त वहां पर जमा हुए हैं, वो जो हुजूम जो वहां पर उमड़ा हुआ है इस वक्त और बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है, ये रथ आगे बढ़ता जा रहा है। और आप ये देखिए कि कितनी संजीदगी के साथ, मैं फिर ये कह रही हूं, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर किस तरह से असर डाला जाए, ये दरअसल ये उसको बताता है, उसको दर्शाता है। 1.5 दर्जन आपको अगर मैं कहूं तो उतनी सीटों पर दरअसल ये असर डालता हुआ, बिल्कुल 15 से 16 सीट जो हैं उन पर ये सीधे सीधे असर डालेगा। एक बार मैं गायत्री का रुख करूंगी। गायत्री, चलिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जामर्स और वो तमाम चीजें 15 से 16 तो अहमदाबाद की है। ये टेलीविजन पर जो लोग दृश्य देख रहे हैं वो पूरे गुजरात में दृश्य जा रहा है, तो इसका एक असर पड़ता है ना कि ये इसका मतलब बीजेपी कितनी शक्तिशाली है, नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं, यानी बीजेपी विजय की ओर जा रही है। ये संदेश अगर जाता है तो उसका मतदाताओं के मनोविज्ञान पर असर पड़ता है, फिर वोट डालने में वो कन्वर्ट होता है। वोट डालने में तात्कालिक वहां 15-16 विधानसभा से गुजरेगा ये, बिल्कुल, लेकिन इसका असर व्यापक होता है। इसका असर व्यापक होता है, और वो क्या असर होगा वो तो 8 तारीख को दिखेगा। लेकिन आज पहले चरण का रण पूरा हो चुका है, और ये तस्वीरें आप देखिए जहां से गुजर रहा है ये काफिला, खचाखच एकदम पूरी जो सड़कें हैं वो भरी हुई है। और काफी देर से, सुबह से ही कुछ लोग तो वैसे ही आए हैं, चाहे वो यहाँ रहने वाले हो यहाँ के या नहीं हो, वो वैसे ही आए क्योंकि वो एक झलक पाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने से, वो ये देखना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी आपने उत्साह देखा, वो छोटा छोटा बच्चा जो ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी आखिर उनके लिए क्या मायने रखते हैं, या नरेंद्र मोदी का उनके लिए क्या मतलब है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी ये जो गाड़ी है उनका जो ये और इस देश को समझना चाहिए कि 50 किलोमीटर तक इतनी पब्लिक को बुला लेना, खड़ा करना, ये सामान्य स्थिति नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लगातार पंक्ति, आखिर 50 किलोमीटर की तैयारी कितनी की गई होगी, आप कल्पना कर सकते हो कि दोनों तरफ इतनी संख्या में लोग खड़े हों और लोग रहे कि प्रधानमंत्री का खालीपन ना माने, वहां ऐसा ना लगे कि खाली है, लोग अपने से भी आते हैं, मैनेज करना भी कोशिश करता है। ये कोई सामान्य बात नहीं होती है। हम लोग टीवी पर बैठ के इसका कर देंगे कि रोड शो हुआ, लेकिन 1-2 किलोमीटर तक तो समझ में आता है, फिर भी आप खड़ा करा दो। लेकिन 40, 50, 30 किलोमीटर तक दोनों तरफ लोग खड़े हों, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं होती है। इसके लिए बहुत परिश्रम की जरूरत है, आपके अंदर अपार लोकप्रियता चाहिए। और आप जो बातें कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि जो तमाम बातें आप कह रहे हैं उनके मन में, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए ये बात जो अवधेश जी कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ताधारी दल, उसके लिए मुश्किल होता है हमेशा कि वो जनता को फेस करे, क्योंकि जनता की आकांक्षाएं होती हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नैरेटिव को बदलने का काम किया है कि सत्ता में रहते हुए भी हम जनता से सीधा संवाद करते हैं, इसलिए क्योंकि जो हमने कहा है वो हमने करके दिखाया है। और इसीलिए हमारे अंदर ये आत्मविश्वास है, ये साहस है कि हम जनता के बीच में सीधे जाएं, और देश के प्रधानमंत्री स्वयं जनता के बीच में सीधे संवाद के लिए निकलते हैं। ये बिना काम किए हिम्मत नहीं हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति बिना काम किए, बिना अपने काम की जवाबदेही तय किए जनता के बीच में जा पाए। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं में यह साहस नहीं है कि वो जनता के बीच में इस प्रकार से सीधे जा पाए, अपने जहां पर जवाबदेही है। आज जो यात्रा लेकर के निकल रहे हैं वो भी जानबूझ करके ऐसे राज्यों से लेकर के निकल रहे हैं जहां पर उनका बहुत व्यापक प्रभाव नहीं है। यानी जहां सत्ता हो, जहां पर आपका प्रभाव हो, जहां आप पर जिम्मेदारी हो, आकांक्षाएं हो, आपने उनके लिए कुछ छोड़ा ही कहा है त्रिपाठी जी, तभी तो वो कह रहे हैं कि हर जगह नजर आ रहे हैं आप। 100 सिर 100 सिर है आपके।
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जनता के साथ हम हर समय काम करते हैं। हाँ। इसीलिए आज जनता का इतना बड़ा समर्थन, और ये कोई बुलाई गई, इकट्ठा की गई भीड़ नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जिसको ये जानकारी हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री, और विशेष तौर पर गुजरात के लिए तो ये बहुत अपने आप में विश्वास का समय होता है कि हमारे मुख्यमंत्री रहे, आज देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके नजदीक से उनको महसूस करने के लिए बड़ी संख्या में लोग ना तो कोई मुख्यमंत्री ना तो कोई प्रधानमंत्री, या सिर्फ मोदी है। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है। उनके लिए तो मुख्यमंत्री भी मोदी है और प्रधानमंत्री तो मोदी है ही। लेकिन ये काफिला हम दिखा रहे हैं लगातार आगे बढ़ता हुआ। गायत्री का मैं एक बार रुख करूंगी। गायत्री, अभी कहां से गुजर रहा है ये काफिला? ये कह रहे हैं खोल देना। बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ चुका है, और ये क्योंकि लंबा रोड शो होने जा रहा है, और ऐसे में 35 स्टॉपेज होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा, तमाम जो हस्तियां हैं उनकी जो प्रतिमा है वहां पर स्टॉप होगा ये रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, यानी 35 ऐसे स्टॉपेज बनाए गए इस रोड शो के बीच में, जो 50 किलोमीटर से ज्यादा का ये लंबा रोड शो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ते हुए, और देखिए ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पीएम का जो रोड शो है वो आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन करते हुए, और ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि देश का ये अब तक का इतिहास हम बता रहे हैं हिमानी। अब तक के इतिहास में पहली बार है जब इतना बड़ा लंबा रोड शो होने जा रहा है, जो तकरीबन 50 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा रोड शो होने जा रहा है। और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएं, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, वो तिरंगे भी लहराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफिला लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और सलोनी जैसे जैसे खबर वहां पर पहुंचती जा रही है, ढोल नगाड़े, उनकी थाप की आवाज कुछ और तेज होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? सलोनी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल हिमानी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है यहाँ पर और गाने बज रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखाएं, ये जो जनसैलाब जो आप देख रहे हैं, ये जनसैलाब बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ ये उस नरेंद्र मोदी, उस नेता के लिए हुजूम है जो जिसकी कर्मभूमि गुजरात रही है, जिसकी जन्मभूमि गुजरात रही है, जो गुजरात से तप कर निकला है और देश को अब अलग अलग आयाम पर ले जा रहा है। उस नेता के लिए ये भीड़ पहुंची है, सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं, ये कहना होगा। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वहां से रोड शो निकल चुका है नरोडा गांव से, और पहला स्टॉप यहाँ पर है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 साल एक लंबा समय होता है, और समझिए उसके बाद भी आज ये वो जनता है जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, जिन्होंने शायद सिर्फ बीजेपी की सत्ता देखी है, क्योंकि 27 साल एक लंबा वक्त है, लेकिन नाराजगी जरा भी नहीं है मन में। प्यार और अपार समर्थन की ये तस्वीरें आप गुजरात में देख रही हैं, अहमदाबाद में देख रही हैं, और ये भीड़ ही बता रही है कि नेता का कद कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो वडनगर से तप कर निकले और पूरे देश के प्रधानमंत्री बने, और आज देश को सर्वोपरि ले जाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। ये जो कद उन्होंने हासिल किया है, ये इसी कर्मभूमि से हासिल किया, और उसी कर्मभूमि के लोग अपने नेता को नमन करने आज पूरी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और देखिए अगर हालांकि सलोनी पता नहीं आप तक कितनी आवाज पहुंच पा रही है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ लगातार गाना बजाना वहां पर चल रहा है, लेकिन आप बता रही हैं कि पहला स्टॉपेज ये है, प्रतिमा वहां पर है, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है, कितनी देर यहाँ पर रुकेंगे और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है? पहला स्टॉपेज है तो बिल्कुल हिमानी, जो आप सवाल पूछ रही है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यहाँ पर है, पुष्पांजलि कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री का। 3 प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सबसे पहली प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और तीसरी प्रतिमा